Hello students, welcome to the part 5 of chapter 1. It is the revision. In the last part we were doing some in-text questions जिसमें से एक दो क्वेश्चंस हमारे रह चुके थे और इन-टेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हमने पढ़ा था कि जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं उसके लिमिटेशंस क्या होती हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और किसी भी केमिकल इक्वेशंस को हम कैसे मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, जिसके अंदर हमने टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन और फिजिकल स्टेट हीट चेंज और कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, फिर हमने लास्ट में इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस किए थे। तो उन्हीं इन-टेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए अब हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जो होती है वो रिएक्शन के नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, जो टाइप्स होते हैं कैसे करते हैं आइए देखते हैं। लेकिन पहले हम करेंगे, इसमें एक इन-टेक्स्ट क्वेश्चन रह जाता है हमारा, उसको करते हैं। ठीक है, तो जो हमने रिएक्शन बताई थी कि अगर कहीं पर वाटर के अंदर आपको सॉल्यूशन गिवन है तो उसको एक्वस लिखते हैं। तो बेरियम क्लोराइड इन एक्वस प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4 इन एक्वस, इट विल गिव BaSO4 सॉलिड। क्योंकि सॉलिड क्या है, मीन्स इनसोल्यूबल था ना। ये इनसोल्यूबल का मतलब होता है जो डिजोल्व ना हो। तो जब वो डिजोल्व ही नहीं होगा तो वो कौन सी स्टेट में रहेगा, सॉलिड स्टेट में रहेगा। ठीक है, तो व्हाइट कलर का सॉलिड बन जाएगा BaSO4 प्लस 2NaCl एंड इट विल रिमेन एक्वस। मीन्स NaCl वाइट रहता है जब वो सॉलिड में रहता है, लेकिन ये पानी के अंदर क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है, इसलिए इसको एक्वस लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो वाटर जो होता है वो हमेशा लिक्विड लिखा जाता है, क्योंकि वाटर एक मीडियम भी है और एक अपने आप में ही एक सब्सटेंस है जो कि लिक्विड स्टेट में रहता है। तो NaOH aqueous प्लस HCl aqueous, इट विल गिव NaCl aqueous प्लस H2OL मीन्स लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो NaOH था वो भी वाटर में, तो इसलिए हमने उसको एक्वस लिखा। जो HCl था उसको भी हमने वाटर में डिजोल्व किया, तो इसके लिए उसको भी एक्वस लिखा। और जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा रहता है इसका मतलब है HCl इन वाटर। ठीक है, और जहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड लिखा रहेगा कि इसका मतलब है कि वो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की बात कर रहे हैं। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसमें सबसे पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और सिंथेसिस रिएक्शन। जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं उनको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं एक सिंपल वे में, द केमिकल रिएक्शन इन विच two or more reactants combine with each other to give a single product. This is called कॉम्बिनेशन रिएक्शन और सिंथेसिस रिएक्शन। तो जिन केमिकल इक्वेशंस के अंदर दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट होते हैं और वो आपस में मिल जाते हैं और आपस में मिक्स होने के बाद सिर्फ एक ही प्रोडक्ट देते हैं, ऐसी केमिकल रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस या सिंथेसिस रिएक्शंस बोलते हैं। सिंथेसिस रिएक्शंस क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में हम एक नया सब्सटेंस सिंथेसाइज करते हैं। जो मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं उनके फॉर्म से एक नया सब्सटेंस या एक कंपाउंड बनता है। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में कंपाउंड बनता है, तो कंपाउंड हमने क्या किया है, बनाया है, वो सिंथेसाइज किया है। इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, सिंथेसाइज रिएक्शंस भी बोलते हैं, सिंथेसिस रिएक्शंस भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिक्स करते हैं तो क्या बनाते हैं, अमोनिया। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या हो गए, मोस्ट स्टेबल फॉर्म में है, लेकिन जब उन्होंने आपस में कंबाइन किया तो एक नया कंपाउंड सिंथेसाइज हो गया। तो इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, आए समझ में कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसको सिंथेसिस रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं हम दो स्टेबल एलिमेंट से एक नया कंपाउंड सिंथेसाइज करते हैं, इसलिए उसको सिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं। जैसे नेक्स्ट में आप देख सकते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इट विल गिव CO2, मैग्नीशियम प्लस O2 इट विल गिव MgO, और
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर इट विल गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट। और जो CaO होता है उसको हम लाइम भी बोलते हैं या और क्विक लाइम भी बोलते हैं, और जो वाइट वॉश में यूज़ किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये एक क्वेश्चन भी है आपकी बुक के अंदर कि कौन सा कंपाउंड है जो वाइट वॉश के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसका मतलब होता है कि वो लाइम की बात कर रहे हैं। तो इट इज़ CaO। व्हेन इट इज डिजोल्व इन वाटर इट विल फॉर्म CaOH का होल ट्वाइस। तो वाटर में डिजोल्व करके हम उसको दीवार के ऊपर वाइट वॉश कर देते हैं। वाइट वॉश करने के बाद जो एनवायरनमेंट के अंदर CO2 होती है वो उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, CO2 बनाती है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं SO2 प्लस H2O इट विल गिव H2SO3, ये SO3 आएगा। ठीक है, मैंने जैसे यहाँ पर लिखा है COH का होल ट्वाइस प्लस CO2 गैस इट विल गिव CaCO3 प्लस H2। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो वाइट होता है। तो जब आप मतलब पुताई करते हैं तो वो 2-3 दिन बाद चमकता है वाइट कलर का। क्यों चमकता है? क्योंकि जो वाटर होता है वो वेपराइज हो जाता है और जो कैल्शियम होता है उसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो CO2 के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, वाइट इन कलर होता है। ठीक है, यहाँ पर और भी रिएक्शन है, जैसे वाटर फॉर्मेशन की है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इट विल गिव वाटर 2H2 गैस प्लस O2 गैस इट विल गिव 2H2O लिक्विड, 2Na प्लस Cl2 इट विल गिव 2NaCl। ठीक है, और हमने यहाँ पर लिखा है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर आल्सो कॉल्ड सिंथेसिस रिएक्शन बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन हियर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू कंपाउंड। मीन्स हम एक नया कंपाउंड सिंथेसाइज कर रहे हैं हर एक रिएक्शन के अंदर। जैसे आपको पता है कि भाई हाइड्रोजन एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है और ऑक्सीजन है, उनको हम बना नहीं सकते, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के हमने एक नया सब्सटेंस बनाया है दैट इज वाटर। आपको पता है अर्थ क्रस्ट में सोडियम भी है, क्लोरीन भी है, फिर हमने क्लोरीन और सोडियम को मिला के एक नया कंपाउंड बना दिया सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर हम सिंथेसाइज कर रहे हैं नए नए कंपाउंड्स को। जो आपके पास रिसोर्सेस है उन रिसोर्सेस को यूज़ करके आप एक नया कंपाउंड क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को हम सिंथेसिस रिएक्शंस भी बोलते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, एनवायरनमेंट में पहले से प्रेजेंट है, यू कैन नॉट मेक देम योरसेल्फ, लेकिन इन दोनों का रिएक्शन करके आप एक नया कंपाउंड बना सकते हैं। और नया कंपाउंड हम बना रहे हैं और वो भी क्या है, कॉम्बिनेशन है, मतलब कॉम्बाइन हो रहे हैं दोनों आपस में। तो इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को हम सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। जो वाइट वॉश वाला क्वेश्चन था जो मैंने अभी बताया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके इंटेक्स क्वेश्चंस में भी है, शायद हम उसको आगे करेंगे। लेकिन मैं बता देता हूँ कि वाइट वॉश के लिए क्विक लाइम यूज़ होता है दैट इज CaO। ठीक है, इसको हम वाटर में मिलाते हैं तो ये एक्सोथर्मिक देता है जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस हीट निकलती है। ठीक है, फिर उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कर देते हैं, दीवार के ऊपर वाइट वॉश कर देते हैं। लेकिन 2-3 दिन बाद वो CaOH का होल ट्वाइस मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिससे वो वाइट चमकने लगता है। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंपल है, द डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं, जिन रिएक्शंस में सिंगल रिएक्टेंट से दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, उस तरीके की जो रिएक्शन होती है उसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। द रिएक्शन इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट गिव्स 2 or more product is called decomposition reaction. Decomposition reaction is the reverse of the combination reaction. Combination reaction में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा कंबाइन होते हैं और एक बनता है, इसमें एक से दो या दो से ज़्यादा बन रहे हैं। ठीक है, और आपको एक और बात लिखनी है, ऑल द डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। वहाँ पर डिकम्पोज करने के लिए हमें उसको हीट देनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल CaCO3 है, इसके एरो के ऊपर हीट लिखा हुआ है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट मीन्स जिसको हम मार्बल बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं, XL का फॉर्मूला भी यही होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, XL, मार्बल, स्टोन, लाइमस्टोन, मार्बल, ये सभी का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। अब कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट कर देंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू CaO प्लस CO2। ठीक है, जैसे पोटेशियम क्लोराइड है दैट इज 2KClO3
उसको हीट किया MnO2 की प्रेजेंस में, तो वो हमें क्या देगा, वो हमें KCl प्लस ऑक्सीजन 2KCl प्लस 3O2 देगा। Now we will talk about the type of decomposition reactions. So there are three types of decomposition reactions. First is thermal decomposition, second is electrolytic decomposition, fourth is photolytic decomposition. Electrolytic decomposition is called electrolysis and photolytic decomposition is also called photolysis. Photolysis, फोटो का मतलब होता है सनलाइट की बात कर रहे हैं, मीन्स लाइट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल का मतलब होता है हीट, ठीक है। थर्मल एक क्या है, एक ग्रीक वर्ड है और लैटिन वर्ड जो भी है उसका जो इंग्लिश में मतलब होता है उसका मतलब होता है हीट। तो हीट की वजह से जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है दैट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। The decomposition reaction which take place by the action of heat is called thermal decomposition reaction। जैसे CaCO3 सॉलिड, उसको हमने हीट किया, इट विल गिव CaO कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस। उसी तरीके से पोटेशियम क्लोराइड को हम हीट करेंगे तो KClO3 इट विल गिव KCl प्लस O2, ठीक है। जैसे आपके पास यहाँ पर तो इम्पोर्टेंट पार्ट हम करेंगे, जैसे ग्रीन विट्रियोल, जो हमने सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स के नेम और फॉर्मूले आपको याद कराए थे, उसमें ही आता है एक आपका ग्रीन विट्रियोल, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट FeSO4.7H2O दैट इज ग्रीन, ठीक है। और जब किसी भी फेरस सल्फेट क्रिस्टल लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। तो इसमें क्या होता है कि पहले हम इसको हीट करते हैं, FeSO4.7H2O सॉलिड, इसको हमने हीट किया तो पहले ये क्या करेगा, अपने वाटर मॉलिक्यूल लूज करेगा। तो पहले इसका कलर ग्रीन से क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। फिर हम इसको और ज़्यादा हार्ड हीटिंग करते हैं तो ये क्या कर देता है, Fe2O3 सॉलिड प्लस SO2 प्लस SO3 में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम बैलेंस करेंगे 2FeSO4 आएगा, तो यहाँ पर आपको ब्राउन कलर का पाउडर मिलता है Fe2O3 इज ए ब्राउन कलर पाउडर। तो ये आपको याद रखना है। एंड इट विल गिव बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर दैट इज SO2 एंड SO3 की वजह से बर्निंग स्मेल आती है सल्फर की। जब हम सल्फर को बर्न करते हैं वहाँ पर जो स्मेल आती है उस तरीके की स्मेल आएगी यहाँ पर। तो अब आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई एक कंपाउंड X है जिसका जो कलर है वो ग्रीन है, पहले हम उसको स्लो हीटिंग करते हैं तो ये कलरलेस हो जाता है, लेकिन जैसे हम इसको हार्ड हीटिंग करते हैं इट विल कन्वर्ट इनटू ब्राउन कलर पाउडर एंड गिव्स द स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। तो जब भी उन्होंने बोला कि भाई एक ग्रीन कलर का कंपाउंड है तो इसका मतलब है वो किसकी बात कर रहे हैं, ग्रीन विट्रियोल मीन्स FeSO4.7H2O की बात कर रहे हैं। तो पहले स्लो हीटिंग पे उसको हम कलरलेस करेंगे, मतलब FeSO4.7H2O उसको हम हीट कर देंगे, इट विल गिव यू FeSO4 प्लस 7H2। देन अगेन हम क्या करते हैं, उसको हार्ड हीटिंग करते हैं, तो FeSO4 को और ज़्यादा हीट करेंगे तो इट विल गिव यू Fe2O3 दैट इज ब्राउन कलर पाउडर प्लस SO2 प्लस SO3। SO2 और SO3 की वजह से बर्निंग स्मेल आती है और Fe2O3 आपका ब्राउन कलर का पाउडर आ जाता है। तो इस तरीके से ये आपको याद रखना है। सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द 2019 क्वेश्चन पेपर, ओके। तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि कौन से कंपाउंड को गर्म करेंगे कौन सा कलर चेंज होगा, कौन से कलर का कंपाउंड बनेगा, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट कलर्ड कंपाउंड दैट इज ब्लू विट्रियोल CuSO4.5H2O कॉपर सल्फेट क्रिस्टल। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर क्रिस्टल वर्ड आता है तो इसका मतलब है कि उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है। तो इसमें भी क्या होता है, पहले हम इसको स्लो हीटिंग करेंगे CuSO4.5H2O इट विल लूज इट्स वाटर मॉलिक्यूल। तो CuSO4.5H2O को जब हम स्लो हीटिंग करते हैं तो ये अपने वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देगा और क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। कलरलेस का मतलब है वाइट हो जाएगा CuSO4 प्लस 5H2O। फिर हम अगेन इसको हार्ड हीटिंग करते हैं तो ये क्या देता है,
ब्लैक कलर का कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, इसको बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस करेंगे 2CuSO4, इसको हार्ड हीटिंग करेंगे, इट विल गिव यू 2CuO प्लस 2SO2 प्लस O2। तो ये आपको ब्लैक कलर का सॉलिड सब्सटेंस देगा और सल्फर बर्निंग की स्मेल देगा। ठीक है, आगे समझ में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें आपको हर एक रिएक्शंस आपको याद रखनी है, कलर वाले जो कंपाउंड्स हैं उनको आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई एक ब्लू कलर का सब्सटेंस है, उसको हमने हीट किया, पहले वो कलरलेस हो जाता है, उसके बाद अगर हम उसको और ज़्यादा हीट करते हैं तो वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। आइडेंटिफाई द कंपाउंड एंड गिव द केमिकल रिएक्शंस एसेंशियल, जो भी रिक्वायर्ड केमिकल रिएक्शंस हैं उनको आपको देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको लिखना है कि जो ब्लू सब्सटेंस है वो ब्लू विट्रियोल है, दैट इज CuSO4.5S2O है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिकम्पोजिशन ऑफ फेरिक सल्फेट। फेरिक सल्फेट को डिकम्पोज करते हैं तो Fe2O3 प्लस 3SO3 बनता है। ठीक है, और नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेड नाइट्रेट जो होता है वो कलरलेस होता है, वाइट होता है, सॉलिड होता है। जब हम इसको गर्म करते हैं इट विल गिव द येलो सॉलिड ऑफ लेड ऑक्साइड 2PbO solid, that is yellow in color, plus 4NO2, that is brown fumes, plus O2. You have to remember this all of these reactions for the thermal decomposition. Any question can be asked in NTSC or in board examination. Okay, तो 2PbO प्लस 4NO2 आता है, ब्राउन फ्यूम्स देता है NO2 और प्लस O2। नेक्स्ट इज लेड कार्बोनेट। लेड कार्बोनेट को गर्म करेंगे, PbO प्लस CO2। लेड कार्बोनेट क्या होता है, कलरलेस होता है, लेकिन जैसे हम इसको गर्म करेंगे इट विल गिव द येलो PbO प्लस CO2। जिंक कार्बोनेट को गर्म करेंगे, ZnO प्लस CO2, और ZnSO3 को गर्म करेंगे तो ZnO प्लस SO2। ऑल दिस आर द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें एरो के ऊपर ट्रायंगल आ जाता है, मीन्स वो क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और इसके बारे में जो मतलब डिटेल है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। फिर भी हम बता देते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, द केमिकल प्रोसेस विच इज टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि जहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से होती है, उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करते हैं तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलती है, वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच द decomposition take place with the help of electricity is called electrolytic decomposition reaction। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप हमें अपने डाउट्स भेज सकते हैं। यू हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग, एंड दिस इज फॉर रिविजन, एंड हु हैव नॉट डन दे हैव टू ensure that they are not missing anything out of it. Okay, stay at home, stay safe. Thank you.